ये चीनमयी तारा है, ये चीन देश से माँ को लेके आया है। शमशान घाट में कहा जाता है कि रात के टाइम बहुत ऐसे विचित्र विचित्र घटनाएं देखने को मिलती है। ये मसान में अभी तक माँ तारा चलता है, अभी भी रात 12 बजे का बाद माँ चलता है तो माँ का संगी पंगी भी चलेगा। वामदेव क्या करता था, झूठा हाथ से पूजा करते थे। वामदेव तो कोई पूजा नहीं किया। अच्छा, वामदेव कोई पूजा किया था? माँ खा माँ ले नीलवन्नं जटाश्चरी तारा तन्नहै मंग नमो भगवती तारा दिव्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। हमारे हिंदू धर्म में चूड़ामणि जो तंत्र है उस तंत्र के अनुसार देवी के कुल 52 सतीपीठ है, लेकिन हम लोग 51 सतीपीठ मानते हैं। तो ठीक उसमें से एक सतीपीठ माँ तारा का ठीक धरती पे हम लोग आ पहुंचे हैं। तो ठीक आप लोगों को बता दूं, तारापीठ का जो महाशमशान घाट आज हम लोग विजिट करने आए हुए हैं। ठीक इस शमशान घाट का क्या रहस्य है, आज हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अभी रात का 10 बज रहा है। 10 बजे का क्या ही दृश्य होता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। किस तरह से सारे अघोरी पंडित लोग बैठकर होम यज्ञ जो करते हैं सारी रात, उनके पीछे का रहस्य क्या होता है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बता दूं आप लोगों को, मैं जब आज से तकरीबन 7 या 8 साल पीछे, जब प्रीवियस 7 इयर्स प्रीवियस जब आया हुआ था, तो यहाँ पर जो देह संस्कार होता था वो लकड़ी के जरिए होता था। और अभी तो आप लोगों को पता ही है कि डिजिटल दुनिया के बढ़ते हुए अब यहाँ पर अगर लकड़ी में अगर आप लोगों को देह संस्कार करना है तो भैया उनके लिए आप लोगों को परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो फैसिलिटी हर जगह जो मिल चुका है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी परमिशन मिल चुका है भैया। धीरे धीरे मैं आप लोगों को तो महाशमशान घाट लेकर आ ही गया हूँ। और ठीक मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, एक राख का पहाड़ बना पड़ा है। भैया ये राख का पहाड़ किस चीज का है? का देह जलाया जाता है, ठीक उसी का ये राख यहाँ पर पहाड़ बन चुका है। तो अभी आज रात के टाइम पर किस तरह से होम यज्ञ हो रहा है, चलिए हम लोग शामिल होते हैं और थोड़ा सा यहाँ के अघोरी बाबाओं से हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि इस शमशान घाट का क्या रहस्य है। तो चलिए, हमारे चैनल पे जितने भी दर्शक हर एक वीडियो देखते हैं, उनका बहुत बड़ा डिमांड था कि 51 सतीपीठ में से एक सतीपीठ जो वेस्ट बंगाल रामपुर हाट बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में तारापीठ मंदिर बसा हुआ है, उसका रहस्य क्या है। तो ठीक हम लोग आज आप लोगों का 4 जुलाई है और हम लोग आ पहुंचे हैं इस मंदिर के महाशमशान घाट में बैठे हुए हैं। तो हम लोग जितने भी यहाँ पर बाबा लोगों के साथ बैठे हुए हैं, इनसे हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना थोड़ा नाम बताइए। समीना दगोड़ी। सर, आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि सभी कोई का मतलब जानने का इच्छुक है कि माँ तारा यहाँ पर कैसे बसी, इनका मंदिर कैसे बना। ये चीनमयी तारा है, ये चीन देश से माँ को लेके आया है। वशिष्ठ मुनि, जो वशिष्ठ का आसन है, ये पंचमुंडी जो पादुका है माँ का, वो ओरिजिनल मंदिर है। ये जब मंदिर में माँ यहाँ पे विराजमान हुआ था वशिष्ठ, ये मंदिर का महिमा बहुत बड़ा है। अभी बोलेगा तो टाइम नहीं खत्म होगा, 1 घंटा हो जाएगा। छोटा करके बोल रहा हूँ। यहाँ पे चांद राजा का जो वाणिज्य जहाज जाता था, यहाँ पे मुर्दा लड़का जिंदा हुआ था, वही वशिष्ठों का जुबकुंड पुकुर है, जो तारा माँ का सामने पुकुर है। पुकुर से वो पानी देने के बाद जीवित होने के बाद वो मंदिर सृष्टि हुआ था। वही मंदिर का पूजा पाठ पहले मंदिर था, महामशान में चरण का सामने मंदिर था। दूसरा सवाल यही रहेगा कि इस शमशान घाट में कहा जाता है कि रात के टाइम बहुत ऐसे विचित्र विचित्र घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसा लोगों का कहना है। जाहिर सी बात है, शमशान घाट है माँ तारा का, तो विचित्र घटना तो देखने मिलेगा ही। लेकिन ऐसा क्या ही घटना, आप कुछ अपना मुंह जबानी बताइए। आप लोग तो सारा रात यहाँ रहते ही है, तो ऐसा क्या घटता है थोड़ा बताइए। ये मसान में अभी तक माँ तारा चलता है। आपको यूट्यूब में सबसे पहले बोलेगा, जितना आपका जानता नहीं कहाँ से हो आप लोग। नहटी से है। नैहटी से, सियालदह से एकदम पास में। आपको बोल रहा हूँ, जो बंगाल का जो चैलेंज है सबको बोलेगा, जैसे आप बोलेगा चप्पल खोल के ये महाशासन से हटने बोलेगा। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, न्यूज आप यूट्यूब चैनल को चप्पल खोल के ये हटेगा का। यहाँ पे रविंद्रनाथ का पाँव का धूली है, विद्यासागर का पाँव का धूली है, स्वामी जी का पाँव का धूली है, रामकृष्ण परमहंस देव का पाँव का धूली है। यहाँ पे बड़ा बड़ा जोगी लोग आया, जो मेरा परदादा गुरु है डॉक्टर रामनाथ दगोड़ी, वो भी इसका मसान में आया है।
ठीक है। यहाँ पे सब जोगी का पाव का धूली है, यहाँ पे चप्पल खोल के हटना है। और यहाँ पे भूत का जो बात बोल रहा है, अभी भी रात 12 बजे का बाद माँ चलता है तो माँ का संगी पंगी भी चलेगा। एकदम राइट। जैसे माँ जीवित है, तारा माँ, तो भूत प्रेत भी जीवित जीवित रहेगा। तो है। ये तो बात सही है, बाबा जी ने एकदम सही कहा है। बोला जाता है ना कि जहां पर अच्छे लोग होते हैं वहां पर बुरे लोग भी होते हैं। तो जब हम लोग भगवान को मानते हैं तो भैया भूत को भी मानना ही होगा। और भूत कोई मतलब बुरा चीज नहीं होता है। जहां पर भगवान का वास होता है वहां पर भूत का भी वास होता है। सर से तीसरा सवाल यही रहेगा कि कहा जाता है कि बामा खेपा जो माँ का पूजा अर्चना करते थे, उनका हम लोग बोल सकते थे तरीका कुछ अलग था पूजा करने का। तो उस तरीके को देखकर जो अदर्स पंडित थे, मतलब जो अलग पंडित थे, वो लोग क्या किए, उनके पूजा करने को तरीके को विरोध किए कि आप गलत, कि आप इस तरीके को मतलब गलत तरीका करते हैं माँ के पूजा को। तो उनको मंडित से निकाल दिया गया था। ऐसा क्यों? एकदम सदवचन जो बोल रहे हैं, एकदम सही सही बात है। वामदेव क्या करता था, झूठा हाथ से पूजा करते थे। वामदेव स्वयं सादा शिव था, माँ तारा का भैरव था, शशान भैरव था। यहाँ पे तारा माँ का सिद्ध किया था वामदेव। ये तारा माँ वशिष्ठ का बाद में प्रचार किया था वामदेव। ये तारा माँ का महिमा था। तारा माँ यहाँ पे जीवित हो, जैसे वामदेव अभी तक जीवित है, तारा माँ भी जीवित है। तो वामदेव को लेकर और एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जैसे कि जो पंडित लोग वामदेव को मंदिर से निकाल दिए थे, तो फिर तारा माँ खुद मंदिर से उठकर बाहर निकल चुकी थी। इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या ये सच्ची घटना है? वामदेव जब जूटा करके खाना खिलाया था, उसको पंडित लोग मारा था। मारने के बाद उसको मंदिर से बहिष्कार किया था। वही टाइम मंदिर का कपाट बंद हो गया था तारापीठ में। बंद हो जाने का बाद रानी माँ को, जो तारा माँ का रानी था, उसको सपना दिया था। देने के बाद तारा माँ खुद आके वामदेव का पीठ में मलम लगाया था। रानी माँ आके क्षमा मांगा था, तब जाके माँ का कपाट आवर फिर खुला था। अच्छा, और एक यहाँ पर सबसे बड़ा चीज बोला जाता है कि भारत, यहाँ का जो द्वारिका नदी है, ये उल्टा क्यों बहती है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? उत्तर वाहिनी है। अच्छा, ये उत्तर वाहिनी है, जैसे काशी भी उत्तर वाहिनी है। द्वितीय काशी है तारापीठ मसान। तारापीठ में काशी का मिट्टी है। जब वामदेव काशी में गया था, शास्त्री पाया था, तब बोला था तू मेरा तारामाई अन्नपूर्णा है। यहाँ पे कोई गरीब इंसान भूखा नहीं रहता, कोई खाली पेट नहीं रहता। तारा माँ है यहाँ पे अन्नपूर्णा का रूप से बैठा है। एक और भी बातें बहुत ज्यादा प्रचलित है कि तारा माँ सिर्फ बामा खेपा को दिखी थी। तो क्यों दिखी थी? आखिर वो ऐसा क्या ही पूजा अर्चना किए? थोड़ा यंग जनरेशन को ये बताइए। वामदेव तो कोई पूजा नहीं किया। अच्छा, वामदेव कोई पूजा किया था? माँ खा माँ ले, माँ खा माँ ले। हाँ, जस्ट एकदम। वामदेव का सिद्धि मंत्र था, माँ तू ले हम खा। मंत्र कोई नहीं था, कोई ये नहीं था। वामदेव दो ज्योति देखा था, ब्लू ज्योति। ज्योति देखने के बाद और रेव देखने के बाद बोला था जय माँ तारा। ए धुनी अभी तक चल रहा है। और सभी। और वामदेव का कलश वशिष्ठ मुनि, वो भी माँ तारा का 3 लोग को 3 बार जप किया करके सिद्धि किया था, तब जाके तारा माँ का पूजा प्रसन्न हुआ। पंचो मकर से ये तंत्र पीठ है, सतीपीठ नहीं है। बामा खेपा को पागल पुजारी क्यों कहा जाता है? लोग कहते हैं। एक बात सुनो, हम क्या बोल रहा हूँ, हम माँ को पूजा करेगा, हम कोई नियम अनुष्ठान नहीं करेगा, कोई संकल्प नहीं करेगा, कोई पूजा में ध्यान नहीं लगाएगा, कोई अभिषेक नहीं लगाएगा, हम पूजा करेगा उल्टा पलटा, माँ का फूल छूट देगा, माँ को पानी छूट देगा, माँ का खुद का जूता माँ को खिलाएगा, तले माँ का कैसे बोलेगा? हमको क्या बोलेगा? वो स्वयं सादा शिव था, तारापीठ भैरव था, ताई वो अभी तक जीवित है। ताई सचल शिव वही है, दूसरा कोई होगा नहीं तारापीठ में। अच्छा, कौशिकी अमावस्या के ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। कौशिकी अमावस्या जिस दिन होता है, उस दिन यहाँ का माहौल जो है वो कुछ और ही होता है। तो कौशिकी अमावस्या का मेन उद्देश्य क्या है पूजा करने का? उस दिन कौशिकी अमावस्या, कोलाकाटा अमावस्या बोलता है। उस दिन माँ को सिद्धि लाभ करने होता है, जो साधारण भजन में सिद्धि लाभ होता है, तंत्र देवी वहाँ प्रसन्न होता है। उस दिन माँ
भिन्न रूप में आता है। नीलवन्नं जटाश्री तारा तन्न हेमं नमो भगवती तारा दिव्य नमोस्तस्यै नमो नमः। उस दिन माँ तारा खुद आविर्भाव होता है। यहाँ पे तारा माँ विराजमान है चंडीपुर ग्राम में, ताकि कभी कोई गरीब भी भूखा नहीं रहता। चलिए वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा सवाल करूंगा, जबकि ये छोटा सा सवाल नहीं होगा। तारा माँ का वो सबसे प्रसिद्ध मंत्र जिससे अगर कोई भक्त पूजा अर्चना करे तो उसके प्रति उसको लाभ मिले, वो मंत्र क्या है? आप जरा अपने मुंह जवानी बताइए। सबसे बड़े तारा माँ का मंत्र है बड़ा माँ जय। काय वामदेव तारा माँ को बड़ा माँ बोल के बुलाता था, उसमें ही सारा मिला है। माँ बोल के जो बुलाएगा वो सारा मिलेगा। और तारा माँ तो है हम लोग का, जैसे राम का कुल देवी तारा है, वो तो जगत जननी माँ तारा बोला है। बड़ा माँ जरग सभी तारा माँ का महिमा है।